देखिए, अपन ने सेंट्रल कॉनिकॉइड का टॉपिक पढ़ा था और मैंने लास्ट में कराया था कि एक रेखा किसी सीसी को काटती है, दो बिंदुओं पे काटेगी। उन दो प्रतिच्छेद बिंदुओं को, इंटरसेक्शन पॉइंट को निकालने का क्या तरीका बताया था। रेखा का सामान्य बिंदु लो बराबर आर करके और वो बिंदु सीसी के समीकरण में रख दो, तो आपको आर में द्विघात समीकरण प्राप्त होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगी आर में। उसको सॉल्व करोगे तो आर की दो वैल्यूज आ जाएगी, दो बिंदु आ जाएंगे। एक बताया था कि कोई सरल रेखा किसी सीसी को स्पर्श करती है तो उसकी शर्त क्या बताई थी, b² = 4ac। ये क्या है ABC? रेखा का जनरल पॉइंट लो, सीसी के समीकरण में रखो, तो आपको आर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन द्विघात समीकरण आता है। उसमें r² का गुणांक a है, r का गुणांक b है, a क्या है, r² का कोफिशिएंट, b इज द कोफिशिएंट ऑफ r और c इज अचर कांस्टेंट टर्म, ये अचर पद है। आज अपन एक फार्मूला पढ़ रहे हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। हिंदी में लिख लो, स्पर्श समतल का समीकरण। जैसे ये कोई सीसी है और हमको यहाँ इसका एक बिंदु दे रखा है P के कोऑर्डिनेट हैं x1, y1, z1। तो ऐसा समतल जो इस सीसी को खाली P पर स्पर्श करेगी, इस प्रकार से। टेंजेंट प्लेन का मतलब ए प्लेन विच टचेज ए स्फीयर एट ए पॉइंट। यदि कोई समतल किसी सीसी को बिंदु P जिसके निर्देशांक x1, y1, z1 है उस पर टच करता है, इफ ए प्लेन इज टचिंग ए सीसी at a single point P x1, y1, z1, then that plane is called tangent plane। तो उस समतल को क्या कहते हैं, स्पर्श समतल कहते हैं। इसका फार्मूला मैं क्लास में वैसे करवा चुका हूँ। अभी मेरे पास टाइम है, परीक्षाएं थोड़ी लेट होगी, इसलिए बेटा अपन एक एक चीज़ को दोबारा पढ़ रहे हैं। और आप इस वीडियो को देखोगे तो जितना क्लास में समझ में आया था उससे 10 गुना समझ में आएगा, ठीक है। तो हमको स्पर्श समतल का समीकरण लिखना है। आपको क्या क्या देगा, एक तो सीसी का समीकरण देगा। लिखो, माना सीसी का समीकरण है, लेट इक्वेशन ऑफ सीसी इज। सेंट्रल कॉनिकॉइड का केंद्रीय सांख्यिक का समीकरण कैसा होता है बेटा, ax² + by² + cz² = 1। एक सीसी का समीकरण तेरे को देगा, उसके ऊपर एक बिंदु देगा। माना इस सीसी पर किसी बिंदु के निर्देशांक, लेट कोऑर्डिनेट्स ऑफ एनी पॉइंट ऑफ सीसी = P ब्रैकेट में x1, y1। क्या लिखा बेटा, माना इस सीसी पर किसी बिंदु P के निर्देशांक बराबर P ब्रैकेट में x1, y1, z1 है। ये दो चीज़ देगा तेरे को। न्यूमेरिकल आएगा, यहाँ लिख देगा 3x² 7y² 12z² बराबर 1। बिंदु दे देगा 2 -5 8 ऐसे। तो लिखो आगे, इस बिंदु P पर, लिखते जाओ, इस बिंदु P पर सीसी के स्पर्श समतल का समीकरण होगा। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ सीसी एट पॉइंट P इज। तो इस बिंदु P पर सीसी के स्पर्श समतल का समीकरण होगा। फार्मूला याद कर लो, ax(x1), by(y1), cz(z1) माइनस का 1 इज इक्वल टू 0। ax(x1), by(y1), cz(z1) माइनस 1 इक्वल टू 0। ऐसा ही फार्मूला अपन ने गोले के टॉपिक में पढ़ा था। यदि आपने स्फीयर का टॉपिक ढंग से पढ़ रखा है तो सीसी का पढ़ने की जरूरत नहीं, अपने आप समझ में आ जाता है। क्या कहते थे अपन टेंजेंट प्लेन को, वहाँ पे t = 0, t फॉर टेंजेंट प्लेन, या t = तो t का मान सीसी में क्या हुआ, ax(x1), by(y1), cz(z1) माइनस 1 इक्वल टू 0। गोले वाला टॉपिक याद है ना आपको। गोले के टॉपिक में था
x(x1) y(y1) z(z1) प्लस u इंटू एक्स प्लस x1 v इंटू वाई प्लस y1 प्लस w इंटू z प्लस z1 प्लस d इक्वल टू 0। यहाँ ये फार्मूला आज नया पढ़ा है अपन ने। किसी बिंदु P पर CC के स्पर्श समतल का समीकरण ये होता है, इसको याद कर लीजिए। अच्छा, मान लो CC की जगह हो इलिप्सॉइड। इलिप्सॉइड में CC में क्या फ़र्क होता है? CC में होता है ax², इलिप्सॉइड में क्या होता है बेटा? x² बट्टा a², यानी a की जगह 1 बट्टा a², b की जगह 1 बट्टा b², और c की जगह, तो बता नोट लिख लो यहाँ पे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ ellipsoid एट P। इलिप्सॉइड के बिंदु P पर स्पर्श समतल का समीकरण बोलो क्या होगा? a की जगह क्या हो जाएगा? 1/a², तो क्या फॉर्मूला हो जाएगा? x(x1) बटा a², y(y1) बटा b², z(z1) बटा c² माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए, मैं सारे फार्मूले CC के लिख रहा हूँ, आप इलिप्सॉइड की घर पे खुद लिख लिया करो। a b c की जगह 1 बट्टा a², 1 बट्टा b², 1 बट्टा c² कर दो, तो ये फार्मूला समझ आ गया सबके? CC का समीकरण समझ आ गया सबके? एक हेडिंग लगाओ, स्पर्श समतल होने की शर्त, कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ CC। हेडिंग लिखो बेटा ऊपर, CC के स्पर्श समतल होने की शर्त। देखो, स्पर्श समतल का समीकरण निकालने के लिए अपने को एक CC का समीकरण दिया हुआ था, एक बिंदु P के निर्देशांक दिए हुए थे। अब की बार तेरे को एक तो CC का समीकरण देगा और एक समतल दे देगा अपनी मर्जी से। समतल का समीकरण कैसा होता है? समथिंग इंटू एक्स, समथिंग इंटू वाई, समथिंग इंटू जेड इज इक्वल टू समथिंग, यानी एक्स वाई जेड में एक घात का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, ये तेरे को दे रखा है। और तुझे वो शर्त निकालनी है कि भाई ये जो समतल दे रखा है ये CC का स्पर्श समतल है या नहीं। तो माना किसी CC का समीकरण है, लेट इक्वेशन ऑफ CC इज, माना किसी CC का समीकरण कैसा होता है बेटा? ax² प्लस by² प्लस cz² इज इक्वल टू 1। एक समीकरण CC का आपने को दे दिया। एक समीकरण किसका देगा? प्लेन का देगा। लिखो, माना किसी दिए गए समतल का समीकरण है, लेट इक्वेशन ऑफ गिवन प्लेन इज, एक समतल का समीकरण देगा। समतल का समीकरण कैसा होता है? एक्स वाई जेड में एक घात का फर्स्ट डिग्री इक्वेशन इन एक्स वाई जेड, यानी समथिंग इंटू एक्स, आपकी बुक में लिख रखा है LX, प्लस समथिंग इंटू वाई MY, प्लस समथिंग इंटू जेड इज इक्वल टू समथिंग। ये समतल एक घात का समीकरण होता है बेटा। अच्छा, कोई जरूरी नहीं परीक्षा में LX लिखे, लिखिए UX VY WZ बराबर अल्फा बीटा C, कुछ भी दे दे। ये किसका समीकरण है? CC का। और ये किसका समीकरण है? दिए हुए समतल का। अब मुझे वो कंडीशन निकालनी है कि भाई ये प्लेन है ना, दिस प्लेन में टच दिस CC, यह समतल इस CC को कब स्पर्श करेगा, वो कंडीशन निकालनी, वो शर्त निकालनी। तो मैं अपनी मर्जी से मान लेता हूँ कि माना ये समतल CC को टच करता है। टच करेगा तो किसी न किसी बिंदु पे करेगा। तो आप देखो, माना यह समतल, लेट दिस प्लेन टचेज CC, माना यह समतल CC को स्पर्श करता है बिंदु एट पॉइंट P ब्रैकेट में x1 y1 z1। क्या लिख दिया मैंने? माना यह समतल CC को बिंदु P ब्रैकेट में x1 y1 z1 पर स्पर्श करता है। ये अपनी मर्जी से मान लिया। अब बिंदु जब मान लिया तो तुम फार्मूले से इस समतल का समीकरण निकाल देगा। लिखो, अतः सूत्रानुसार, सो बाई फॉर्मूला, अतः सूत्रानुसार इस स्पर्श समतल का समीकरण होगा
इक्वेशन ऑफ दिस टेंजेंट प्लेन इज गिवन बाई, अतः सूत्रानुसार इस स्पर्श समतल का समीकरण होगा। क्या फार्मूला स्पर्श समतल का बेटा? t बराबर 0। t का मतलब क्या होता है सीसी में? ax(x1), by(y1), cz(z1) और माइनस का 1 बराबर 0। ये मैंने निकाल लिया फार्मूले से। क्या दिया हुआ था मुझे? एक तो सीसी दिया हुआ था, एक मुझे समतल दिया हुआ था, और ये समतल सीसी को स्पर्श करता है, वो कंडीशन निकालनी है। तो मैंने मान लिया अपनी मर्जी से कि माना ये समतल इस सीसी को बिंदु P पर टच करता है। तो भाई फॉर्मूले से हमने इसके स्पर्श समतल का समीकरण निकाल लिया। तो एक समतल उसने दे रखा है, एक हमने निकाल लिया, दोनों हैं तो सेम ही ना, ये स्पर्श कर रहा है, ये स्पर्श कर रहा है। अतः समीकरण नंबर लिखो, अतः समीकरण नंबर 2 तथा 3 दोनों एक ही समतल के समीकरण हैं। सो इक्वेशन 2 एंड 3 आर ऑफ सेम प्लेन। क्या लिखा तुमने हिंदी में? अतः समीकरण नंबर 2 तथा समीकरण नंबर 3 दोनों एक ही समतल के समीकरण हैं। और गणित में एक नियम होता है बेटा कि दो समीकरण यदि सेम हो तो उनके x के गुणांकों का अनुपात, उनके y के कोफिशिएंट का रेशो, उनके z के गुणांकों का अनुपात और कांस्टेंट का अनुपात बराबर होता है। अतः इसलिए बता 3 नंबर में x का गुणांक कितना है? x के साथ में क्या है? ax1। और बट्टा 2 में x का गुणांक कितना है? l। ये तो हो गया x के गुणांकों का अनुपात इज इक्वल टू, अब किसका अनुपात में? y के गुणांकों का। y का गुणांक कितना है? by1। और बटा वहाँ कितना? 2 में y का गुणांक m। z का गुणांक कितना है? cz1। और वहाँ कितना है? n। और कांस्टेंट ये -1 हो जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो इधर तो इसमें तो कांस्टेंट हो गया 1 और उसमें हो गया p, तो 1 बट्टा p। ये सबके समझ आ गया क्या? एक समतल उसने ले रखा था और मैंने मान लिया कि माना ये समतल सीसी को बिंदु x1, y1, z1 पर टच करता है, तो फार्मूले से हमने एक समतल और निकाल लिया। दोनों सेम है तो गुणांकों का अनुपात क्या हो गया? सेम हो गया। यहाँ से मान निकाल बेटा x1 का। x1 बराबर कैसे निकालेगा? देख, ax1 बट्टा l को कर दे 1 बट्टा p, तो l को वहाँ ऊपर भेज दे, x1 को नीचे लिया, a को नीचे लिया, तो x1 का मान आ गया l बट्टा ap। अरे समझ आ रहा है क्या? x1 का मान कितना गया? l बट्टा ap। y1 का मान बोलियो, m ऊपर से ला गया, b नीचे आ गया, m बट्टा bp। और z1 का मान बोलियो n बट्टा cp। किस किस का मान आ गया? x1 का आ गया, y1 का आ गया, z1 का आ गया। और ये x1, y1, z1 बिंदु है कहाँ? सीसी पर है। अरे कहाँ पर है ये? लिखो, चूंकि बिंदु x लिख के जाओ, चूंकि बिंदु x1, y1, z1 सीसी पर है, चूंकि x1, y1, z1 इज ऑन सीसी इम्प्लाइज, भाई सीसी पर, तो ये सीसी के समीकरण को संतुष्ट करेगा। क्या सीसी का समीकरण? ax²। तू x y z की जगह क्या लिख देगा? x1 y1 z1। क्या लिख देगा? x1 y1। तो ये हो जाएगा ax1² यानी a, और x1² का मान रख x1 का, तो l² बट्टा a² p² प्लस b y1², y1 का मान कितना हो जाएगा? m² बट्टा b² p² और प्लस का c z1² का मान कितना हो जाएगा? n² बट्टा c² p² इज इक्वल टू 1। एक a से एक a कट गया, एक b से b कट गया, एक c से c कट गया, और ये बट्टे का p² वहाँ बराबर कॉमन लेके तिरछा गुणा कर दिया, तो क्या आ गया बेटा? यहाँ क्या बच गया? l² बट्टा a प्लस m² बट्टा b प्लस n² बट्टा c इज इक्वल टू p²।
क्या आ गया, एल स्क्वायर बट्टा ए एम स्क्वायर बट्टा बी प्लस एन स्क्वायर बट्टा सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। नीचे लिखो यही स्पर्श समतल की शर्त है। दिस इज द कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन। यानी एक सीसी को कोई प्लेन टच करता तो क्या शर्त आई भाई, एल स्क्वायर बट्टा ए। एल कौन है, सीसी में एक्स का कोफिशिएंट है, गुणांक है, और ए सीसी में नहीं, समतल में एक्स का गुणांक एल है और ए निकलेगा सीसी से, प्लस एम स्क्वायर, एम कौन है, वाई का गुणांक, बट्टा बी प्लस एन स्क्वायर बट्टा सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये आ गई स्पर्श समतल की शर्त। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये मैंने आपको स्पर्श समतल की शर्त निकाली है सीसी की। किसकी निकाली है, घर जाकर के तुम लिखना कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन ऑफ सीसी की जगह लिखना इलिप्सॉइड। तो क्या फर्क पड़ेगा, बिल्कुल ऐसा कैसे आर्टिकल होगा, ए बी सी की जगह 1/a स्क्वायर 1/b स्क्वायर 1/c स्क्वायर आ जाएगा। तो फॉर इलिप्सॉइड के लिए कंडीशन ऑफ टेंजेंट प्लेन क्या आएगी, एल स्क्वायर ए की जगह लिखेगा भाई 1/a स्क्वायर, क्या लिखेगा, तो ये क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर एन स्क्वायर सी स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये मैंने आज आपको दो ही चीज़ कराई है। एक तो सीसी का स्पर्श समतल का समीकरण ax(x1) by(y)(1) cz(z1) -1 बराबर 0, और एक भाई कोई समतल दे रखा हो lx my nz बराबर p, तो वो सीसी ax स्क्वायर by स्क्वायर cz स्क्वायर बराबर 1 को स्पर्श करेगा। तो उसकी कंडीशन क्या है, प्रूव कर दी अपन ने, परीक्षा में इसका प्रूफ आता है और सवाल में इसको डायरेक्ट यूज करेंगे। तो एल स्क्वायर बट्टा ए प्लस एम स्क्वायर बट्टा बी प्लस एन स्क्वायर बट्टा सी इज इक्वल टू पी स्क्वायर। ये कंडीशन आ गई, समझे। ये दोनों को आज घर पे करो, कल इसके आगे करेंगे, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएंगे और परीक्षा तक अपना ये वीडियो बनाने का काम चालू रहेगा तो सारे टॉपिक आराम से हो जाएंगे। बट इसको घर पे देखो, मैं देख रहा हूँ बहुत से बच्चे बहुत से स्टूडेंट वीडियो देख ही नहीं रहे। अरे भाई क्या करते हो घर पे बैठ करके, कोरोना के पीरियड में हमको बाहर निकलना नहीं है तो घर बैठ के एक एक वीडियो को 5-5 बार देखो ना। सारे सब्जेक्ट के वीडियोज़ हम डाल रहे हैं, इससे बढ़िया ऑनलाइन एजुकेशन का कोई सिस्टम किसी कॉलेज में नहीं है। तो प्लीज़ फॉलो इट, है ना। इसको देखिए, आपके ये टॉपिक पढ़े हैं, क्या दिक्कत होगी, रिवीजन हो रहा है आपके, और जो टॉपिक नहीं पढ़े हैं वो भी कराएंगे सारे के सारे। सो बी रेगुलर।